about Android Studio setup. Then try to, if it is time permit, then we are going to learn about Hello World, the first applications using your Android Studio. And then we are going to cover some few topics from your syllabus that is called use of intent. So now, how to set up your Android Studio? Basically, when you are going to do Android Studio, or when you want to develop any environment, or when you want to develop any Android applications, we have two ways. The first way, that is called setup manually, and second way, that is called setup automatically. So आपका एनवायरमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आप मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हो और आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हो। हम ये पहले यूज़ करते थे सेटअप मैन्युअली इक्लिप्स आईडी के साथ, जबकि अब आपके पास ऑटोमेटिकली सेटअप आ गया है जिसको हम एंड्रॉइड स्टूडियो कहते हैं। सो काइंडली कीप इन माइंड द एनवायरमेंट आर टू टाइप, वी कैन सेटअप मैन्युअली और वी कैन सेटअप ऑटोमेटिकली। ये जो एनवायरमेंट होते हैं, पहले इक्लिप्स आईडी यूज़ होता था, जबकि अब ऑफिशियली सब लोग एंड्रॉइड स्टूडियो ही यूज़ करते हैं। नाउ उसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहले आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में, यानी कि आपके पीसी में जावा डेवलपमेंट किट होना इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये जो जावा डेवलपमेंट किट है वो आपको एसडीके को हेल्प करता है, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कहा जाता है, और जेडीके को जावा डेवलपमेंट किट कहा जाता है। ये जो एसडीके है, एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ भी आपको रखना पड़ता है या फिर इक्लिप्स होगा फिर भी रखना पड़ता है। सो एसडीके वर्क विथ एंड्रॉइड स्टूडियो एज वेल एज एसडीके वर्क्स विथ इक्लिप्स। सो एसडीके में क्या होगा? एसडीके हैव सेवरल लाइब्रेरीज, डिबगर, इम्यूलेटर, डॉक्यूमेंटेशन एंड सैंपल कोड। ये जो एसडीके हम जो इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर लाइब्रेरी होगा, डिबगर यानी कि डिबगिंग करने के लिए ऑप्शंस होगा, इम्यूलेटर यानी कि हमारा वर्चुअल डिवाइसेस होगा जहां पे आप प्रोग्राम को रन कर सकोगे, डॉक्यूमेंटेशंस लर्निंग पर्पस के लिए आपका थोड़ा मैनुअल भी साथ में चाहिए, और उन्होंने रेडीमेड कोड भी दिया है जिसको आप यूज कर सकते हो। सो याद रखिएगा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बंडल यानी कि एक साथ अगर आपको यूज करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो इट्स अ बेटर, एंड उसके साथ एसडीके अपने आप आ जाता है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो साथ में आपका एसडीके आ जाएगा, और एसडीके का मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जहाँ पे लाइब्रेरी, डिबगिंग, इम्यूलेटर, डॉक्यूमेंटेशंस और सैंपल कोड साथ में आता है। अब देखिए हमको कहाँ लिखना है, कोड कहाँ लिखना होगा। ये तो एंड्रॉइड स्टूडियो हुआ। तो जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हो उसको एनवायरमेंट कहा जाता है, और यही एनवायरमेंट आपकी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए काम आता है। आपका पहला मकसद क्या है? तो फर्स्ट यू हैव टू रिक्वायर डाउनलोड नेसेसरी टूल्स और एसडीके और सेटअप फाइल्स और सेटअप एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट। आपको ये सब कुछ डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रेडी रखना होगा। और एंड्रॉइड स्टूडियो इट्स नाउ एंड्रॉइड्स ऑफिशियल आईडी। याद रखिएगा, एंड्रॉइड अब ऑफिशियल आईडी बन चुका है, यानी कि अगर आपको एंड्रॉइड स्टोर के लिए यानी कि प्ले स्टोर के लिए या गूगल प्ले स्टोर के लिए अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो से बनाएंगे तो वो इजी रहेगा, आसान रहेगा। सो आपका जेडीके जिसको जावा डेवलपमेंट की, और साथ में आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, बोथ आर टुगेदर वर्किंग, एंड आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपके नॉलेज के तौर पे कह रहा हूँ, जावा के अलावा कोटलिन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, जो एंड्रॉइड स्टूडियो में इजीली और आसानी से काम कर रहा है। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? जब आप किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जाते हो तो उसका रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। यानी कि पहला रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8 और 10 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? 4 GB रैम मिनिमम चाहिए, और 8 GB रैम उसका रिकमेंडेशन है। अगर 8 GB होगा तो शायद आपके लिए बहुत काम आएगा। और 4 GB रिकमेंडेड स्पेस चाहिए, जहाँ पे 500 MB आपका आईडी के लिए वो रखता है, और 1.5 GB एंड्रॉइड एसडीके के लिए रखता है, और इम्यूलेटर सिस्टम के लिए भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो कुल मिला के 2.5 GB डेटा आपका वहाँ पे स्टोर हुआ है, ये नए एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए मैं कह रहा हूँ। सो ये देखिए आपका 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 ऑपरेटिंग सिस्टम या 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो।
आप रैम के बारे में जान लीजिए, 4 GB रैम और 8 GB रैम विच इज़ रिकमेंडेड। 8 GB होगा तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस 4 GB जगह तो चाहिए, अगर ज़्यादा है तो वो वेल एंड गुड। और उसका रिजोल्यूशन 1280 से लेकर 800 तक मिनिमम चाहिए, 1280 से लेकर 800 मिनिमम चाहिए। और साथ में उसका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एनेबल होना चाहिए, जिसको VT कहा जाता है, और वो आपके बायोस के अंदर उसका सेटअप किया हुआ होता है। हम एंड्रॉइड स्टूडियो क्यों यूज़ करें? मेरा मकसद ये है कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो ही क्यों यूज़ करें। तो उसका मकसद ये है कि इट इज़ अ वेरी फास्टेस्ट टूल टू डेवलप एंड्रॉइड बिल्डिंग एप्लीकेशंस। हम अच्छे डिवाइसेस के लिए, यानी कि चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, वॉच हो, टीवी हो, या फिर आपके IoT का डिवाइसेस हो, किसी का भी, ये कोई भी प्रकार का एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइसेस के लिए आपको फास्टेस्ट एप्लीकेशंस डेवलप करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो इट इज़ अ बेटर देन अदर्स। सो उसके फीचर्स में देखें तो उसका विजुअल लेआउट एडिटर होता है, APK एनालाइजर होता है, फास्ट इम्यूलेटर है, इंटेलिजेंस कोड एडिटर है और कई सारे हैं। तो देखिए ये उनका विजुअल लेआउट है। देखिए ये छोटे छोटे एंकर है जिससे आप आसानी से बड़े छोटे कर सकते हो, और यहाँ उसका कंस्टेंट का मैपिंग किया है, यानी कि ये एट्रीब्यूट का एरिया आपको दिया गया है। और यहाँ एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के साथ आप इमेज को छोटी बड़ी कर सकते हो, इवन कंटेंट को भी बड़ा छोटा कर सकते हो। ऊपर से, टॉप में से, लेफ्ट में से, राइट में से आप उसका छोटा बड़ा कर सकते हो और आसानी से आपका एप्लीकेशन बना सकते हो। दूसरा उसका APK, यानी कि जब आप फाइनल आउटपुट लेकर बाहर आते हो, यानी कि उसका आउटपुट बन जाता है, तो उसी पर्टिकुलर APK फाइल के अंदर कौन सी फाइल ने कितना जगह रोका है, यानी कि देखिए उसकी रो साइज कितनी है, उसका डाउनलोड साइज कितना होगा, उन्होंने कितनी % में जगह रोका है, और ये सब कुछ आपको आसानी से यहाँ सब कुछ मिल जाता है। उसका इम्यूलेटर फास्टेस्ट है। इम्यूलेटर यानी कि ऐसा वर्चुअल डिवाइसेस जहाँ पे आप अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का प्रोग्राम रन करने वाले हो, इसको हम इम्यूलेटर भी कह सकते हैं। यानी कि आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का जो प्रोग्राम है जिसको आप रन करना चाहते हो, तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस हो जाएंगे। आप उसको वर्चुअली, यानी कि आपके इस प्रकार के इम्यूलेटर में भी रन कर सकते हो, या फिर फिजिकली, यानी कि अपने मोबाइल के अंदर उसका प्रोग्राम रन कर एंजॉय कर सकते हो। और साथ में उसका इंटेलिजेंट एडिटर ऐसा है कि जब आप डॉट करोगे तो बाकी सब ऑप्शंस अपने आप आ जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट ऑप्शंस यू कैन सिलेक्ट whatever you like or whatever the appropriate for your code, तो वो आप वहां से कर सकते हो। इवन जब आप ऐसे कई सारे कलर्स वगैरह चॉइस करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड उसका हाइलाइटर भी दिखाया जा रहा है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉएबल आइटम है तो कौन सा ड्रॉएबल है वो दिखाता है। जैसे कि आपने स्टार बनाया है तो आपका स्टार का आउटपुट लेफ्ट हैंड साइड दिखता है। यहाँ पे कलर लिए हैं तो कलर का उसका हाईलाइटर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, जिससे आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये लाइन पर्टिकुलर कलर के लिए है और बाकी सब अदर पर्पस होते हैं। तो ऐसे कई सारे उसके एडवांटेज हैं जिसके कारण हम उसके साथ बहुत आसानी से अपना प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशंस अगर आपको क्रिएट करना है जो बाय डिफॉल्ट हर एक लैंग्वेज में हम बनाते हैं, सो इट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशंस वेयर वी आर ऑलवेज टेस्ट अवर एनवायरनमेंट। इससे आपका एनवायरनमेंट का टेस्टिंग भी हो जाएगा कि बाकी सब टूल से टेक्नोलॉजी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो में उसको बना रहे हैं। हमारा आउटपुट ऐसा होगा, जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो उसका आउटपुट कैसा होगा वो यहाँ पे आपको दिखाया है। हमारा ये प्रैक्टिकल इस तरह से आउटपुट देगा। सो आपको पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद वो आपको वेलकम स्टूडियो दिखाई देगा जहाँ पे आप स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैं ये चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यू कैन आसानी से देख सकते हो। देखिए फिर से, दिस इज योर टारगेटेड एंड्रॉइड स्टूडियो आउटपुट। पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, वहाँ पर वेलकम टू द एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा हुआ मिलेगा और जहाँ से आपको स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, देख लीजिए वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसा एक स्क्रीन आएगा। आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ये जो स्क्रीन मिला उसके अंदर स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देख लीजिए, क्लिक कर दिया। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर इन द क्रिएट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट आपको हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोजेक्ट बनाना है, उसका नाम देना पड़ेगा एप्लीकेशन में। सो लेट अस सी, यहाँ पे हमने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर दिया जिसको टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट लिखने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रेस करना है।
नेक्स्ट प्रेस करते हुए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे वो आपके प्रोजेक्ट का नाम मांगेगी, यानी कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है वो आपको पूछ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे आपका नाम दे रहा हूँ हेलो एप फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने नाम दे दिया। अब धीरे धीरे सभी इंफॉर्मेशन आई, इसको एप्लीकेशन नेम या प्रोजेक्ट नेम कहा जाता है। ओके, सो दिस इज योर एप्लीकेशन नेम। तो इस तरह से भी देखा है, ये पुराने स्क्रीन का आउटपुट है इसलिए इस तरह से लिखते हैं, जबकि हमने लेटेस्ट वाला आपको दिखा दिया तो वो एप्लीकेशन नेम लिखना होता है, कंपनी का डोमेन लिखना होता है और प्रोजेक्ट का लोकेशन जहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट सेव होने वाला है और उसका पैकेज का नाम जो आप एडिट भी कर सकते हो। साथ में अगर ये प्रोजेक्ट अगर आपको C and C++ से बनाना है, यानी कि पुरानी लैंग्वेज से काम करना है, तो आप C++ कर सकते हो। अगर आपको कोटलिन के साथ काम करना है तो यहाँ पे कोटलिन भी कर सकते हो। तो इसकी सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना होगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो जहाँ आप प्रोजेक्ट का लोकेशन सेव कर दिया, उसका डोमेन रख दिया। अब सर ये डोमेन क्यों रखते हैं? डोमेन इसलिए रखना है कि जब आप ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ऐसा तो कई सारे एप्लीकेशन आप बनाओगे, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पे रखोगे तो वो गूगल प्ले स्टोर पे रखने के लिए उसका जो डोमेन नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है android.example.com, वो कंपनी का डोमेन यूनिक होना जरूरी है। अगर यूनिक नहीं होगा तो प्ले स्टोर आपका एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। अगर आप अपने मोबाइल में रन करना चाहते हो तो वहां को भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर आप यही एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करना चाहते हो तो दिस इज योर नॉट फॉर, ये नॉट आपके लिए। देखिए, इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू पब्लिश योर ऐप यू कैन एक्सेप्ट द डिफॉल्ट ऑल्सो। अगर आपका प्लान नहीं है कि ये एप्लीकेशन मैं गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करूं तो कोई चिंता मत करो, ये जो दिया है डिफॉल्ट वो ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर पब्लिश करना है तो आपको उसको यूनिक रखना पड़ेगा। इसके बाद आप उसकी लैंग्वेज का सपोर्ट सेट कर सकते हो। मैंने बताया C++ सपोर्ट कर सकता है, कोटलिन सपोर्ट कर सकता है, जावा सपोर्ट कर सकता है, एंड देन यू कैन सिलेक्ट द नेक्स्ट। तो वहां आपका काम हो जाता है। तो तब तक के लिए मैं बता देता हूँ कैसे कैसे काम होता है। लेट मी शो यू। तो यहाँ उसका नाम है, आप देख सकते हो, उसका पैकेज का नाम रखा गया है, उसका लोकेशन कहाँ सेव हो रहा है, और यहाँ आप चॉइस कर सकते हो कि मुझे कोटलिन में काम करना है या फिर जावा में काम करना है। देख सकते हो, देखिए बाय डिफॉल्ट कोटलिन अब मैक्सिमम यूज हो रहा है, लेकिन एज पर सिलेबस मैं जावा के साथ आपके साथ पढ़ूंगा और आपके साथ बात करूंगा। यहाँ तक तो इजी है। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ है, देखिए, जिसको एपीआई कहा जाता है। कितने सारे एपीआई है आप देख सकते हो। देखिए API 29 यानी कि एंड्रॉइड का 10 वर्जन तक हमारे पास API आ चुके हैं। देख लीजिए 4.0 से API यानी कि 14 से लेकर आपका 29 तक API आ चुका है। अब API क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइन है। योर एप्लीकेशन विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.2% ऑफ डिवाइसेस। अगर मैंने ये ऐप्स API 17 से बनाया तो मेरा ये एप्लीकेशंस 99.2 डिवाइसेस में रन हो सकता है। तो सर उन्होंने ये कैसे डिवाइसेस कलेक्ट किए होंगे? देखिए, जब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस या एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो तो वो आपका ईमेल आईडी जरूर मांगता है जो gmail.com का होता है। जैसे ही आप gmail.com पे रजिस्टर्ड होते हो, यानी कि आपका एंड्रॉइड प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड होते हो, तो वो आपके मोबाइल में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा API आपका यूज किया है वो कलेक्ट कर लेता है और वो डेटाबेस के तौर पे, वो स्टेटिस्टिक के तौर पे आपको यहाँ पे रखा है। सर यहाँ पे लेस करूँ तो देखिए मैंने 14 किया तो 100% से मैंने ज़्यादा किया, देख लीजिए मैं 10 ले जा रहा हूँ। विंडो ये जो हमारा 10 है एंड्रॉइड 10 वो कर दिया। तो देखिए अभी तक 8.2 लोगों के पास है और अगर मैं 7.1.1 करूँ तो 66% के पास है। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम लोगों का यूज हो वैसा करता हूँ, इसलिए मैंने 17 रख दिया जो 99.2% है। और API ज़्यादा होगा तो मुझे नए नए फीचर्स भी मिलेंगे। यस, आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी फीचर्स लेटर ऑन। अभी API 17 यूज किया और फिनिश बटन प्रेस किया। जैसे ही फिनिश बटन प्रेस किया वो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा लोड होगा
और जहां पे आपका सभी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशंस अपने आप वो सेट करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो लोडिंग प्रोजेक्ट नाम का विंडोज अभी ओपन हुआ है और वो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है, आप देख सकते हो। सो वो थोड़ा वक्त ले सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशंस, वो ज़्यादा भी वक्त ले सकता है, वो भी मैं बता दूँ। सो वेट करना है जब तक आपको यहाँ एक गिल्ड बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड, ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ग्रेडल सिंक स्टार्टेड, फिनिश लिख कर आए तब आगे बढ़ना है, तब तक हमको वेट करना होगा। ग्रेडल सिंक स्टार्टेड है, जो ग्रेडल सिंक फिनिश आ जाए तब आप आगे बढ़ सकते हो, चेंज कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइन का कोड नहीं लिखना है क्योंकि हेलो एप्लीकेशन अपने आप बनकर रेडी हो जाएगा। बस आपको यहाँ जैसे ये रेडी हो जाएगा तो आपका ये बटन है जो रन का, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में दिखाई देने लगेगा, जो अभी फिलहाल ग्रे कलर में है। ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का होना चाहिए अभी वो ग्रे कलर में। ओके, सो मैं वापस मेरी पीपीटी में आता हूँ, फिर यहाँ हम वापस आ जाएंगे। सो मैंने ये आपको बता दिया एपीआई कौन से वाले यूज करने हैं। बाय डिफॉल्ट अभी एपीआई 17 हमने यूज किया, यहाँ पे 15 यूज किया था, वो बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये जो बता रहा है, ये जो व्हाइट कलर का एरिया बता रहा है, उसको एक्टिविटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक्टिविटी कहा जाता है। तो एक्टिविटी एट अ टाइम, अभी आपने जो हेलो वर्ल्ड लिया वो एक ही है, सिंगल है, और वो क्या करता है, यूजर को फोकसिंग करने के लिए, यूजर के साथ वो इंटरेक्ट करने के लिए काम आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफॉल्ट जो आपका पेज आता है उसको एक्टिविटी कहा जाता है। वो एक्टिविटी यूजर्स को इंटरेक्ट के लिए काम आता है, और हमने फिलहाल एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट किया है। ऐसा नाम आपने सुना होगा, देखा होगा, और उसको हमने सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट बटन को प्रेस किया था। तो इस तरह से वो दिखाई देता था, जिसको हमने सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़े थे। इसके बाद हमारा काम आता है कि उसका लेआउट और उसका कोडिंग कहाँ करना है। तो बस ये स्क्रीन आपको वहाँ पे दिखाई नहीं दी होगी, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम होता है, जो नए वर्जन में वो अपने आप ले लेता है। यहाँ पे एक्टिविटी नेम होता है जो जावा का कोड के लिए होता है, और ये जो लेआउट नेम है वो आपके डिजाइन के लिए है। सो दोनों का अलग से काम होता है। मैं दोबारा कह देता हूँ, ये जो एक्टिविटी नेम है जहाँ पे जावा कोड होता है, और जो ये लेआउट नेम है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजाइन होता है। यस, वी विल सी इट हाउ इट इज लुक लाइक, और कैसे उसको हम डिजाइन बना सकते हैं, कैसे उसको हम कोड कर सकते हैं, वो सभी हम देखेंगे। और फिर आप अपने प्रोग्राम को फिनिश बटन प्रेस करते हुए वेट करना होगा जब तक वो रेडी ना हो जाए। तो इस तरह से वो दिखाई देगा। देख लीजिए, ये नाम है, देखिए activity_main.xml, जहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो, और ये जो पास वाला नाम है main_activity.java, जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। और बाकी सब धीरे धीरे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा, और आपको सही चीज क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो बताऊंगा। तो इसको कंपोनेंट ट्री कहा जाता है, इस एरिया को, इसको पैलेट एरिया कहा जाता है, इसको डिजाइन व्यू कहा जाता है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आता है। राइट साइड देखिए, वहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो ये एरिया आपको समझना है, और यहाँ पे भी देखिए, इसको भी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है जहाँ पे हेलो है, तो ये एरिया जहाँ पे आपने पेस्ट किया, यूज किया, उसको टेक्स्ट व्यू कहा जाता है। और ये टेक्स्ट व्यू कहाँ से आएगा? तो ये पैलेट से आएगा। वो सब कुछ हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। इसके बाद कोडिंग के बारे में, ये जो कोड है, मैंने ये जो चीज बताया वो एक्टिविटी, यानी कि ये वाला पार्ट, डिजाइन वाला पार्ट। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ वो main_activity.java, यानी कि ये जावा का कोड है। डोंट वरी अबाउट जावा कोड, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन विथ एग्जाम्पल, जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अभी फिलहाल उसके कोडिंग के बारे में मत सोचो, बस ये जावा का कोड है, और यहाँ हमारा कोडिंग जावा का रखने वाले हैं।